हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको हैज हैव और हैड के बारे में बताएंगे। ठीक है, हैज हैव और हैड का यूज मतलब कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इनकी पहचान हम किस तरीके से देखेंगे। देखो, जिन हिंदी वाक्यों में ठीक है पास है, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों में पास है, पास था, रखता है, रखती है, रखता था, रखती थी या फिर रखते थे, आदि चीज़ मतलब ये जो आदि शब्दों का जो यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब जब वाक्य बनाते हैं हम, ठीक है, हैज हैव हैड के, तो उसमें हमें पास है, पास था, रखता है, रखती है, रखता था, रखती थी, रखते थे आदि का हमें मतलब पता चले। ठीक है, तब हम वहाँ पर हैज हैव और हैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैज और हैव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हैज और हैव, ठीक है, के लिए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य। ठीक है, अब हम हैज और हैव का यूज मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे मतलब जो सिंगुलर वो होते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो, उसमें सबसे पहले ही, ठीक है, सी, और यहाँ पे इट, ठीक है, या नेम, इनके साथ जो हमारा यूज होता है वो हैज का यूज होता है। ठीक है, अब आता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, दे और यू। ठीक है, इनके साथ जो हम यूज करेंगे वो हैव का यूज करेंगे। किस चीज़ का, हैव का यूज। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मतलब वाक्य के लास्ट में अगर है या मतलब पास है, ठीक है, पास है, रखता है, रखती है, अगर इन चीज़ों का हमारे उसमें सेंटेंस में मतलब जिक्र होता है, ठीक है, तब हम हैज और हैव का यूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वाक्य का जो हमारा प्रारूप होता है, ठीक है, मतलब जैसे कि हम हिंदी में ट्रांसलेट कर मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें मतलब जो रूल्स होगा वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर होगा हमारा हैज़, ठीक है, इसके बाद हैव, ठीक है, फिर इसके बाद जो आएगा हमारा वो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि मतलब कोई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब वो क्या करता है, जैसे कि मतलब करता है नहीं, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है तो उसके पास क्या है, जैसे कि मतलब मेरे पास एक पेन है, उसके पास 2 दुकानें हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ जब आएगी तो उसको बोलेंगे नाउन। ठीक है, नाउन बोलेंगे मतलब संज्ञा। इसके बाद वाक्य के अगर बीच में अगर कोई और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मतलब उसके पास पहले से ही 2 पेन हैं, ठीक है, तो वो हमारा अदर्स में आएगा। ठीक है, अब हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा मतलब जो वाक्य का क्रम है ये होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन, ठीक है, प्लस अदर। अब देखो हम सेंटेंस देखते हैं पहले। ठीक है, सेंटेंस हमारा देखो क्या है, रीतु के पास एक चैन है, रीतु के पास एक चैन है। अगर इस वाक्य को हम मतलब जो पहचान है हमारी हैज हैव की, ठीक है, उसके अनुसार देखें तो हम क्या कर सकते हैं, पास है की जगह पर हम रखता है कर देंगे। जैसे कि रीतु एक चैन रखती है, रीतु एक चैन रखती है। तो देखो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, रीतु। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, रीतु, तो रीतु को हम शुरू में ले लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा देखो किसी का नाम, मैंने बताया था ना आपको अभी पीछे, सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर ही, सी, इट, ठीक है, या फिर नेम, किसी का नाम आ जाए तब वहाँ पर हम हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीतु के पास एक चैन है, जैसे कि पहचान में बताया था मैंने, पास है, ठीक है, पास है, ठीक है, रखता है, रखती है आदि चीज़ों का हमारे वाक्य में मतलब जिक्र किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जिक्र किया गया रीतु के पास, ठीक है, एक चैन है, तो रीतु एक चैन रखती है, तो देखो लास्ट में आ गया रखती है। देखिए रीतु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो वाक्य के प्रारूप में सबसे पहले क्या आता है, हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव का यूज जब होगा जब हमें सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर नंबर का और क्या नाम है प्लूरल नंबर का पता हो, ठीक है, तभी हम हैज हैव का यूज करेंगे। तो देखो हैज और हैव का यहाँ पे यूज जो होगा वो सिर्फ मतलब हैज का यूज होगा, क्योंकि हमारा किसी का नाम आ रहा है हैज, तो रीतु के बाद क्या लगा देंगे, रीतु के बाद लगा देंगे हम हैज। ठीक है, हैज ए चैन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, दूसरा सेंटेंस हमारा है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास
एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है। या फिर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, मैं एक मोबाइल रखता हूँ। देखो ये दोनों सेंटेंस, ठीक है, हमने अलग तरीके से लिख लिए तो पहचान के हिसाब से मैच करते हैं, ठीक है। पास है, रखता मतलब हूँ, ठीक है, मैं एक मोबाइल रखता हूँ। तो देखो आई के साथ, अब देखो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का है, ठीक है, आई वी दे यू। तो आई के साथ हमने क्या बताया था, हैव का यूज़ किया था, ठीक, मतलब हैव बताया था, ठीक है। तो आई के साथ हम हैव लगा देंगे। तो देखो आई हैव ए मोबाइल, ठीक है। हमें इन सेंटेंस को बनाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ का मतलब बेहतरीन चीज़ को याद रखना है। जैसे कि मतलब हमारे इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब जैसे ये आ गया, मैं आ गया, अब कहीं पे हमारा सब्जेक्ट आता है जैसे कि मेरे, ठीक है, हमारे, इसके बाद आ जाए उसके, ठीक है, उसके। यहाँ पे हम उसके मतलब पता नहीं लगा सकते, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, या लड़का भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ सकता है उनके, इसके बाद आएगा तुम्हारे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की अगर बात होती है तो ये हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं, देखो मेरे की अंग्रेजी होती है माई, हमारे की होती है अबर, उसके हमें देखना पड़ेगा। अगर लड़का के लिए जिक्र आता है तो हिज लगा देंगे, लड़की के लिए अगर बात आएगी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे, उनके के लिए देर लगा देंगे, तुम्हारे के लिए क्या लगा देंगे, योर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक सेंटेंस को दो टाइप से लिखकर फिर उन्हीं के ही सब्जेक्ट हम इस तरीके से लिखेंगे, मेरे के लिए आई और हमारे के लिए हो जाएगा वी, और उसके के लिए देखो यहाँ पे लगा देंगे ही, और देखो सी भी लगा सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि मतलब लड़की के लिए बात आ रही है या लड़के के लिए। अब देखो उनके के लिए यहाँ पे देर होता है, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट दे लगाएंगे। तुम्हारे के लिए यू होता है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मतलब तुम्हारे के लिए योर होता है, सॉरी, तो यहाँ पे यू का जिक्र करेंगे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम तीसरा सेंटेंस की मतलब बात करते हैं, ठीक है। मेरा एक होटल है, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से तोड़ेंगे, मैं एक होटल रखता हूँ, मैं एक होटल रखता हूँ। तो देखो हम इसी में जाएंगे, हम जो वाक्य का क्रम है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई, इसके बाद हैव, ठीक है, आई के साथ हैव लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है, ए होटल, ए होटल। इसके बाद हम फोर्थ सेंटेंस पे आएंगे, ठीक है। चौथा सेंटेंस हमारा क्या है, वे एक गाड़ी रखते हैं, वे एक गाड़ी रखते हैं। तो देखो इन्होंने सेंटेंस अब रखता है मैं बोल दिया, तो अब हम इसको दूसरे टाइप में लिखेंगे। तो देखो लास्ट में क्या आ गया, रखते हैं, ठीक है। अब हम इसको दूसरे टाइप में लिखेंगे कि मतलब उनके पास एक गाड़ी है, उनके पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि देखो यहाँ पे उनके आ गया, तो उनके की अंग्रेजी क्या होती है, देयर होती है। बट हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उनके पास एक गाड़ी है या फिर वे एक गाड़ी रखते हैं, तो यहाँ पे वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम वे की अंग्रेजी देयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि इतने सारे चीज़ आएंगी है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आएंगी, तो हमें इनमें से ही क्या नाम है अपना माइंड अच्छी तरीके से इस टॉपिक पे लगाना है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। दरअसल ये मतलब प्रोनाउंस टेबल्स में जो पॉजिटिव फॉर्म होती हैं उनका मतलब यहाँ पे इस तरीके से यूज किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे इनको पॉजिटिव फॉर्म के तरीके से ना देखकर सब्जेक्ट के तरीके से देखेंगे। तो देखो दे हैव, ठीक है, ए वैन, हम एक मतलब वे एक गाड़ी रखते हैं या उनके पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हम हैड का यूज किस तरीके से करेंगे, देखो अब यहाँ पे देखेंगे हैड के लिए, हैड के लिए, हेड के लिए देखो इसमें क्या होता है, हेड में मतलब जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो पास्ट में बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि मतलब पास था, ठीक है, पास थी, इसके बाद रखता था या फिर रखती थी, ठीक है। इसमें मतलब कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ मतलब प्रेजेंट को पास्ट रूप में चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें भी यही क्रम होता है। देखो इसमें जो क्रम होगा हमारा मतलब सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने का, तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे हेड का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। इसके बाद देखो आगे फिर जो हम बात करेंगे वो अदर्स की, ठीक है। सेंटेंस में अगर हमारा अदर्स आता है तो उसका यूज करेंगे, वरना हम नाउन तक ही सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें एक सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक किसान, देखो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल्स को इस वाले क्रम के अनुसार, ठीक है, मतलब देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है एक किसान, ठीक है, एक किसान के 4 बेटे थे, ठीक है। तो एक किसान के 4 बेटे थे, तो देखो 4 बेटे थे, या फिर इसको इस तरीके से कर देंगे, एक किसान 4 बेटे रखता था। तो देखो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है,
एक किसान, एक और किसान, तो ए फार्मर, ठीक है। लास्ट में देखो क्या है, पहले आया था हमारा रखता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बात हुई थी, अब यहाँ पर पास्ट टेंस में बात हो गई, ठीक है। तो एक किसान के 4 बेटे थे, मतलब एक किसान 4 बेटे रखता था, तो ए फार्मर। अब यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे, हैज हैव की जो क्रिया थी वो पास्ट में बदल गई, ठीक है, सिर्फ है की जगह था आने से, ठीक है। तो ए फार्मर हैड, इसके बाद लगा देंगे 4 और क्या नाम है, बेटे की हो जाती है सन्स, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम एक सेंटेंस और देखेंगे, ठीक है, अलका के, ठीक है। अब हम सेंटेंस देखेंगे, मतलब सेंटेंस है हमारा अलका के बाल, ठीक है, काले व लंबे थे, ठीक है। अलका के बाल काले व लंबे थे, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको हिंदी में दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। अलका काले व लंबे बाल रखती थी, रखती थी, तो देखो यहाँ पर रखती थी, ठीक है। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें पास है, लेकिन पास था मतलब रखता था, रखती थी, इन चीज़ों का जिक्र नहीं होता है, लेकिन हमें यह वाक्य के सेंस के अनुसार यहाँ पर हमें खुद ही सोचना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अलका के बाल काले व लंबे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मतलब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हम रखते हैं, ठीक है, अलका के पास, ठीक है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे क्या नाम है, आपके ही मतलब आपकी ही बात की जाए, जैसे कि मतलब आप काले और लंबे बाल रखते थे, ठीक है, या रखते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, रखते मतलब खुद पता लग रहा है कि ये हमारा एक अधिकार है, ठीक है, कि हम बाल रखते हैं या मतलब बाल रखते थे, तो यहाँ पे हम तोड़ लेंगे, ठीक है, अलका, ठीक है, काले व लंबे बाल रखती थी। तो इसको देखो अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो अलका, ठीक है, अलका। इसके बाद हमें वही फॉर्म का यूज करना है जो अभी पीछे करते आए थे, अलका हैड, ठीक है, अलका रखती थी, अलका क्या रखती थी, अलका पहले काले रखती थी, ठीक है, तो अलका हैड ब्लैक, ठीक है, वह मतलब एंड, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग, अलका हैड, ठीक है, ब्लैक एंड लॉन्ग, इसके बाद लगा देंगे हेयर, अलका काले व लंबे बाल रखती थी, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखेंगे, ठीक है, इसके बाद अब हम एक सेंटेंस और देखेंगे, तो अब देखो क्या है, देखो मतलब उसे, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे भगवान में अटूट, ठीक है, विश्वास था, ठीक है, उसे भगवान में अटूट विश्वास था। इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, वह भगवान में, ठीक है, अटूट विश्वास रखता था, ठीक है। देखो उसे भगवान में अटूट विश्वास था, ठीक है, उसके पास एक अधिकार है, ठीक है, उसके पास एक अधिकार है, जैसे कि मतलब इसमें पास था नहीं हुआ, ठीक है, मतलब इसमें पास था हमारा नहीं दिखाया गया। अब इसमें हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से तोड़ दें, ठीक है, जैसे कि वह भगवान में अटूट विश्वास रखता था, तो देखो इसको भी हम उसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले 2 सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो देखो वह, अब यहाँ पर क्या नाम है, देखो मैंने बताया था अगर यहाँ पे उसे शब्द का जिक्र हो तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या नाम है, ही या सी का, मतलब किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें पता नहीं चले कि यहाँ पे लड़की के लिए आएगा या लड़का के लिए, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। उसे भगवान में अटूट विश्वास था, तो जब हम इसको दूसरे लेवल में देखेंगे, वह भगवान में अटूट विश्वास रखता था या रखती थी, तो यहाँ पर इस तरीके से हम करके ही और सी का यूज कर सकते हैं। तो देखो अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ही हैड, ठीक है, ही मीन्स वह, हैड मीन्स रखता था, ठीक है, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम का मतलब होता है अटूट, इसके बाद फ्रेम, अब इसके बाद देखो अटूट, फिर क्या है, विश्वास, विश्वास को बोलते हैं फेथ, ठीक है, ही हैड फ्रेम फेथ, ठीक है, इनके बाद मतलब गॉड, वह भगवान में अटूट विश्वास रखता था या फिर उसे भगवान में अटूट विश्वास था, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, ठीक है, मतलब जो चौथा सेंटेंस है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है एक राजा, ठीक है, एक राजा की, ठीक है, 3 रानियाँ थीं, एक राजा के 3 रानियाँ थीं, एक राजा के 3 रानियाँ थीं, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो कैसे करेंगे, एक राजा 3 रानियाँ रखता था। तो देखो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एक किंग, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस वाले सेंटेंस के अनुसार ही हैड का यूज करना है,
हमें इस वाले से मतलब ये जो लिख रहा है ना रखता था, इसके अनुसार ही हमें, ठीक है, इस हैड का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या नाम है, मतलब एक राजा के पास 3 रानियाँ थीं, तब भी हम रखता था में ही लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, एक राजा मतलब एक राजा के 3 रानियाँ थी, तो यहाँ पे एक अधिकार दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है, एक अधिकार दिखा रहा है, तो उस अधिकार को देखते देखते ही हम यहाँ पे रखता था, ठीक है, रखती थी का यूज करेंगे। तो अब देखो एक राजा, ठीक है, 3 रानियाँ रखता था, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखो क्या करेंगे, ए किंग, ठीक है, हैड 3 क्वींस, ठीक है। देखो ये अब बात हो गई हैज, हैव और हैड की, ठीक है। अब हम हैज, हैव, हैड का जब यूज करेंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि नेगेटिव सेंटेंस में जब हम क्या नाम है हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमारी 2 कंडीशंस आती हैं, ठीक है। एक तो आएगा हमारा नो, इसके बाद आ जाएगा नॉट, ठीक है। हैज, हैव, हैड में, ठीक है, नो और नॉट का यूज हम 2 तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं, 2 तरीके से। पहले हम इसके क्रम के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो क्रम तो हमारा वही रहेगा जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस में था, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैज, ठीक है, हैव, इसके बाद आ जाएगा हमारा हैड, ठीक है। इस यहाँ पर हमें देखो प्लस नो, ठीक है, या फिर नॉट, इसके बाद देखो हमारा वो आ जाएगा क्या, नाउन, ठीक है, यहाँ पे नाउन मतलब संज्ञा। इसके बाद हमारा जो कोई अदर वर्ड्स होता है, ठीक है, तो उसे लिख देते हैं। अब देखो अब यहाँ पे आती है बात हमारी नो और नोट के लिए, ठीक है। नो और नोट का यूज कब करते हैं, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब नकारात्मक वाक्य में नो और क्या नाम है नोट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या नाम है नोट के बारे में जानेंगे, ठीक है। नोट का यूज, ठीक है, नोट का यूज हम जब करेंगे, नोट का यूज हम जब करेंगे जब हमारा जो नाउन है ना, जब हमारा नाउन मतलब संज्ञा, नोट का यूज जब करेंगे जब हमारा जो नाउन है मतलब जो संज्ञा है वो हमारी बहुवचन में है, ठीक है। किस में है, बहुवचन में है, बहुवचन में है या फिर प्लूरल में है, प्लूरल में है। और देखो इसके बाद हम नो का यूज कब करेंगे, ठीक है। नो का यूज हम जब करेंगे, नो का यूज जब करेंगे जब हमारा नाउन मतलब संज्ञा किस में है, एक वचन में है, एक वचन में है मतलब सिंगुलर में है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब नॉट का यूज जब करेंगे जब हमारा मतलब जो नाउन है वो प्लूरल में है, ठीक है। और नो का यूज जब करेंगे जब हमारा नाउन मतलब एक वचन में है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ठीक है। नो का यूज जब हम करेंगे तो हमें एक चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा, हमें अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। नो का यूज जो करेंगे तो हम जब भी मतलब हम नो का यूज जब करेंगे जब हमारी कोई क्या नाम है संख्या न दी जाए, संख्या न दी जाए, तब भी हम नो का यूज मतलब हाँ नो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले नो के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नॉट के बारे में जानेंगे, ठीक है। नॉट के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखो किस तरीके से होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नॉट के लिए जो एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल्स जो आएगा हमारा वो सबसे पहले एग्जाम्पल्स क्या आएगा, जैसे कि शिल्पा के बाल काले नहीं हैं, ठीक है। शिल्पा के बाल काले नहीं हैं, तो इसमें हम देखो क्या लगाएंगे, शिल्पा हैज़, ठीक है। इसमें संख्या नहीं बताई गई, ठीक है, इसमें संख्या नहीं बताई गई थी, ठीक है। तो शिल्पा हैज़ नॉट, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे ब्लैक, फिर इसके बाद हेयर, शिल्पा हैज़ नॉट ब्लैक हेयर। अब देखो यहाँ पर संख्या देखिए, हमने आपको बताया था शिल्पा के बाल काले नहीं हैं, मतलब शिल्पा काले बाल नहीं रखती है, ठीक है। तो शिल्पा हैज़ नॉट ब्लैक हेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है मतलब नॉट का यूज करेंगे। अब देखो अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस के बारे में और देखेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, साधना ठीक है के पास 2 साड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है। साधना के पास 2 साड़ियाँ नहीं हैं। अब हम इसका यूज करेंगे, देखो तो यहाँ पे हम नॉट ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साधना
साधना हैज़, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देंगे नॉट, साधना हैज़ नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है, साधना हैज़ नॉट, इसके बाद लगा देंगे हम टू, ठीक है, टू सारीज, SARR, सॉरी SAREES, सारीज, ठीक है। अब हम यहाँ पर नो का यूज़ देखते हैं किस तरीके से करते हैं, मतलब नो का जो यूज है वो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। रूल्स तो हमारा वही रहेगा जो नेगेटिव सेंटेंस में क्या नाम है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नॉट या नो प्लस नाउन प्लस अदर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या नाम है, हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा है कि चारू की, ठीक है, चारू की कोई सहेली नहीं है, या फिर चारू कोई सहेली नहीं रखती है, ठीक है। चारू की कोई सहेली नहीं है या फिर चारू कोई सहेली नहीं रखती है। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे, चारू, ठीक है, हैज़ नो फ्रेंड, ठीक है, चारू हैज़ नो फ्रेंड। अब यहाँ पर देखो हमने नो का यूज किया, ठीक है। नो का यूज हम जब करते हैं जब हमारा नाउन एक वचन हो और संख्या न दी गई हो, तब हम यहाँ पर क्या नाम है, मतलब नो का यूज करेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में साधना के पास 2 साड़ियाँ नहीं थी, मतलब नहीं हैं, ठीक है। तो साधना हैज़ नॉट, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। यहाँ पर नॉट का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब नाउन जो है वो एक वचन है, ठीक है, नाउन हमारा एक वचन है, तब हम यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। या फिर नाउन हमारा क्या नाम है, मतलब हाँ एक वचन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे चारू हैज़ नो फ्रेंड, चारू क्या नाम है, मतलब कोई सहेली नहीं रखती है, ठीक है। तो इसमें देखो नो का यूज कब करेंगे कि यहाँ पे मतलब नाउन जो है वो एक वचन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई, तब हम यहाँ पर नो का यूज करेंगे, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, ठीक है, या फिर वह दिमाग नहीं रखता है। तो इसमें भी हम देखो क्या करेंगे, ही हैज़ नो और माइंड, इसमें भी संख्या नहीं बताएगी, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि उसमें दिमाग नहीं है, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं है। तो आराम से सेंटेंस में इसमें नो का यूज कर देंगे, इसमें किस चीज़ का यूज कर देंगे, नो का यूज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है, ठीक है, मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है, या फिर मैं अपनी बाइक में ब्रेक नहीं रखता हूँ। तो देखो इस जगह पर लगेगी, इस जगह पर लगेगी मेरी की अंग्रेजी माई, क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है कि मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे मेरी के साथ साथ बाइक को भी जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे होता कि ठीक है, मेरे पास बाइक नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरी बाइक के ठीक है, यहाँ पे मेरी बाइक जो है ना उसका जिक्र नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही हुआ है, ठीक है। जैसे कि मतलब मेरे पास बाइक नहीं है या मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है, जब यहाँ पे मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है तो यहाँ पे मेरी की अंग्रेजी लग जाएगी माई, ठीक है, बाइक की बाइक आ जाएगी। अब यहाँ पे लगा दो हैज़, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है, जो हमारा नाउन है, यहाँ पर जो हमारा नाउन का जिक्र किया गया ना वो एक वचन है, ठीक है, और यहाँ पर संख्या नहीं बताई गई, ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं बताई गई, संख्या नहीं बताई गई। तो यहाँ पे हम बना देंगे माई बाइक हैज़, ठीक है, इसके बाद लगा दो नो, ठीक है, माई बाइक हैज़ नो, ठीक है, ब्रेक, मतलब मेरी गाड़ी या मतलब मेरी बाइक ब्रेक नहीं रखती है, ठीक है। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज देखो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव, ठीक है, हैज हैव और हैड का यूज किस तरीके से करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम देखो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का यूज किस तरीके से करते हैं। तो देखो जो हमारी सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव और हैड का यूज होता था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देंगे, हैज़, देखो हैव और क्या नाम है हैड, इनका यूज करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हैज हैव हैड का यूज मतलब प्रेजेंट टेंस में किया जा रहा है या पास्ट टेंस में, ठीक है। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नो या फिर नॉट,
ठीक है। अगर ये आए तब हम नो या नॉट का यूज मतलब नाउन के अनुसार ही करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मतलब नाउन हमारा बहुवचन में है तब हम नॉट का यूज करेंगे। अगर हमारा नाउन एक वचन में है और संख्या नहीं दी गई हो, ठीक है, तो हम नो का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? नो का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस, इसके बाद देखो हमारा नाउन आ जाएगा, ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा। इसके बाद अदर, देखो ये रूल्स होता है हमारा, ठीक है, इसके अनुसार ही, ठीक है, हम क्या नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेज होते हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस देखते हैं क्या है। क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? या फिर क्या तुम कोई फ़ोन रखते हो? तो यहाँ पे देखो क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे के लिए योर नहीं बल्कि यू लगाएंगे। अगर तुम योर लगाना चाह रहे हो तो इस सेंटेंस को दूसरे लेवल में देख लो। क्या तुम कोई फ़ोन रखते हो? ठीक है, क्या तुम कोई फ़ोन रखते हो, तो हैव यू, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे? हैव यू। कोई की अंग्रेजी आ जाएगी यहाँ पर एनी, ठीक है, और फ़ोन हम यहाँ पर लगा देंगे, हैव यू एनी फ़ोन, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। देखो दूसरा सेंटेंस हमारा बहुत अच्छा है। देखो क्या कालिदास में, ठीक है, दिमाग नहीं था, ठीक है, क्या कालिदास में दिमाग नहीं था, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? क्या कालिदास दिमाग नहीं रखते थे, ठीक है, क्या कालिदास दिमाग नहीं रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाउन जो है हमारा, ठीक है, मतलब यहाँ पर संख्या नहीं बताएगी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बताएगी कि कालिदास में दिमाग नहीं था। तो देखो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में आ गया था, तो पास्ट टेंस में बात हो गई। जब पास्ट टेंस में बात हो गई तो यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे, ठीक है, हैड कालिदास, हैड कालिदास। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? नो, इसके बाद लगा देंगे माइंड, हैड कालिदास नो माइंड, ठीक है। अब हम इसके बाद एक सेंटेंस को और देखते हैं, ठीक है, इसके बाद अब हम एक सेंटेंस को और देखते हैं। देखो क्या, ठीक है, पूजा कोई रूमाल रखती है, ठीक है, क्या पूजा कोई रुमाल रखती है, या फिर क्या पूजा के पास कोई रुमाल है, ठीक है। सेंटेंस कैसी भी लिख लो, आना वही परिभाषा में है। जैसे कि मैंने आपको पीछे लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्यों में पास है, पास था, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता था, या रखते थे आदि शब्द का जिक्र हो, तब हम वहाँ पर हैज, हैव, हैड का यूज प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हैज, हैव और हैड इनका यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हैज का यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पूजा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। फिर हम इस वाले सब्जेक्ट पे आएंगे, ठीक है, मतलब हैज, हैव, हैड इन तीनों में से एक चीज़ का क्या नाम है? यूज होगा। फिर सब्जेक्ट आ गया, देखो सब्जेक्ट हमारा पूजा है तो हम पूजा की स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है, हैज पूजा। इसके बाद देखो अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम लगा देंगे कोई की, ठीक है, कोई मतलब एनी। और रुमाल की क्या होगी? हैंकी। रुमाल की क्या होगी? हैंकी, HANKEY। क्या पूजा कोई रुमाल रखती है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड मतलब जो टाइप होता है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके बाद जो हमारा क्या नाम है जो रूल्स था फर्स्ट टाइप का वो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लग जाता है और जो मतलब फर्स्ट टाइप होता है, ठीक है, बाकी की चीज़ फर्स्ट टाइप के अनुसार आ जाएगी। देखो ये चीज़ यहाँ पर मतलब जो हैज, हैव, हैड, ठीक है, इनका यूज जो किया गया है उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा देंगे, बाकी रूल्स जो है वो फर्स्ट टाइप के अनुसार होगा। तो देखो अब हम इस सेंटेंस को मतलब इसके तरीके से देखेंगे तो कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। वह चाकू, ठीक है, क्यों रखता है,
ठीक है। तो क्यों आ गया बीच में, क्यों आ गया मतलब क्वेश्चन कर दिया कि वह चाकू क्यों रखता है, तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ पर क्या आ जाएगी, भाई। अब देखो रखता है, ठीक है, वह के साथ, वह हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन से ना उसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो भाई के साथ क्या लगा देंगे, भाई के साथ फिर हम हैज का यूज कर देंगे, ठीक है, ही, भाई हैज ही, ठीक है। भाई का मतलब क्यों, सॉरी हैज आएगा यहाँ पे, ठीक है, भाई हैज ही, ठीक है। इसके बाद हम क्या नाम है, ए लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे नाइफ। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूसरा सेंटेंस है कि मेरा बैग, किसके पास था, तो देखो किसके की अंग्रेजी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, देखो किसके की अंग्रेजी, हु लगा देंगे, या मतलब मेरा बैग कौन रखता था, ठीक है, या मेरा बैग किसके पास था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हु, इसके बाद लगा दो हैड, क्या लगा देंगे, हु हैड, इसके बाद लगा दो माई बैग, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है, तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस क्या, तुम कोई बाइक क्यों नहीं रखते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास कोई बाइक क्यों नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड पर ही ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले भाई लगा देंगे, भाई के बाद फिर हम क्या करेंगे, भाई के बाद हैव, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, ठीक है, मतलब प्लूरल का है, ठीक है। तो भाई हैव, इसके बाद लगा दो यू, ठीक है, भाई हैव यू, फिर लगा देंगे नॉट, ठीक है, भाई हैव यू नॉट, इसके बाद लगा दो ए और फिर बाइक, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम क्या नाम है एक और क्लास, ठीक है, के साथ मिलेंगे हम आपको नई वीडियो में यूज ऑफ देयर के बारे में।